हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम लोग कैलकुलस कंप्लीट कर रहे हैं, और अगर जस्ट आप इससे पहले वाला अगर वीडियो तक देखे हैं तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा दिए हैं, उच्च कोटि अवकलज बता दिए हैं और उसके क्वेश्चंस लगा रहे थे। तो एक्सरसाइज 5.7 एनसीईआरटी के हिसाब से हम एक एक क्वेश्चन कराते हैं। तो एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिए थे, आज हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत और प्यारा सा सेशन। आप भी तैयार हो जाएं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये है e⁻6x इंटू cos 3x। कहा गया है इसे डिफरेंशिएट करना है दो बार, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि अवकलज ज्ञात करना है। द्वितीय कोटि अवकलज ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले काम करते हैं, हम इसे y मान लेते हैं। आइए, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y का हो जाएगा dy/dx। मित्र यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहले फर्स्ट का करो, और फर्स्ट हमारा एक्सपोनेंशियल वाला है, चर घातांकी वाला है। तो चेन रूल बता दिए हैं, हूबहू लिख करके बेस का लॉग लीजिए, उसके बाद पावर वाले का कीजिए तो 6x का 6 हो जाएगा। तो पहला का अवकलज हो गया, पहला का डेरिवेटिव हो गया। अब दूसरा को छोड़ दीजिए, प्लस अब दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए तो cos का हो जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x का हो जाएगा 3, और पहला को छोड़ दीजिए e⁻6x। ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा dy/dx, चलिए, इक्वल टू log e का वैल्यू 1 होता है, तो यह आ जाएगा 6 इंटू e⁻6x इंटू cos 3x, और ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू साइन 3x इंटू e⁻6x। चलिए, एक बार और हमें करना है, तो dy/dx को अगर एक बार और करोगे तो इसी का नाम d2y/dx² पड़ जाएगा। चलिए, यहां पे 6 है, कांस्टेंट बाहर कर देते हैं। फिर से यहां लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, तो इसको करोगे e⁻6x को करोगे तो हूबहू लिख करके बेस का लॉग लोगे, फिर पावर वाले को करोगे तो 6 हो जाएगा। तो पहला का डेरिवेटिव कर दिए, दूसरा को छोड़ दीजिए, cos 3x, फिर प्लस दूसरा का डेरिवेटिव कीजिए तो cos का हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3, और पहला को छोड़ दिया e⁻6x को छोड़ दीजिए। भैया लगाया प्रोडक्ट रूल, पहला का डेरिवेटिव दूसरा को छोड़ दिए, फिर दूसरा का डेरिवेटिव पहला को छोड़ दिए। अब यहां पे -3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। फिर से लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, तो पहला का डेरिवेटिव मतलब पहला का डीसी कीजिए, तो साइन का हो जाएगा cos 3x इंटू 3, और दूसरा को छोड़ दीजिए, फिर प्लस दूसरा का डेरिवेटिव तो e⁻6x का हो जाएगा e⁻6x
इंटू लॉग ई इंटू 6, क्योंकि हु बहु लिख करके बेस का लॉग लोगे फिर पावर वाले का भी करोगे, और पहला को छोड़ दीजिए sin 3x। यहां भी हम प्रोडक्ट रूल का ही प्रयोग किए हैं। हो गया? अरे भैया कुछ नहीं किए, पहला का डेरिवेटिव किए दूसरा को छोड़ दिए, फिर प्लस दूसरा का डेरिवेटिव किए और पहला को छोड़ दिए। सिंपल प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। अब करिए, लॉग ई तो हमारा 1 हो जाएगा, तो 6 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36 e का पावर 6x इंटू कॉस 3x। 6 में अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -18 e का पावर 6x इंटू साइन 3x। बहुत बढ़िया। फिर यहां -3 से करिए तो ये -9 e के पावर 6x इंटू कॉस 3x हो जाएगा। फिर -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -18 e का पावर 6x इंटू साइन 3x, क्योंकि यहां पे तो log e का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब सबको ऐड वैड कर दीजिए और आप अपना फाइनल आंसर रिपोर्ट कर लीजिए। चलिए, तो e के पावर 6 कॉस, e के पावर 6 कॉस, तो 36 में से 9 चला गया तो 27 e के पावर 6 इंटू कॉस 3x हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 18 e के पावर 6 साइन और माइनस में 18 e के पावर 6 साइन, यानी माइनस में 36 e के पावर 6 साइन। आप यहां पे छोड़ भी सकते हैं और मन करे तो दोनों में से आप 9 e के पावर 6x कॉमन भी कर सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। फिर भी हम एक बार आंसर मिला लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। आप यहां पे चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, अब मन करे तो दोनों में 9 e के पावर 6x कॉमन भी कर सकते हैं। हो गया, नोट कर ले प्लीज। चलिए, हाँ यही देखने आते हैं कि अगल बगल वाला कहीं झप तो नहीं गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। नोट कर ले प्लीज, पॉज करें, नोट करें। आइए, क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स x का DC 2 बार चाहिए, तो हम पहले इसे y मान लिए। तो भैया एक बार DC करो तो ये हो जाएगा dy/dx, और tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस x²। अगर आप इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या डिवीजन हटाओ, कोई बात नहीं, अंदर डिवीजन रूल ही लगा देते, क्यों टेंशन ले रहे हो। एक बार डीसी हो गया, एक बार और कर देते हैं, तो ये हो जाएगा d2y/dx²। अब लगा दीजिए डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल क्या कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर कीजिए, फिर नीचे वाले को छोड़ करके ऊपर वाले का डीसी कीजिए, तो 1 का डीसी हो जाएगा 0, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ करके नीचे वाले का डीसी कीजिए, तो 1 का 0, इसका हो जाएगा 2x। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आपका ये आ जाएगा। ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -2x/1 प्लस x² का होल स्क्वायर। हम इसका भी आंसर देख लेंगे, इसलिए आंसर देख लेते हैं मित्र, क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हम बोले हैं साइन लेकिन लिख दिए हैं कॉस। तो एक हमारे प्यारे मित्र ने कमेंट किया कि सर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ, थोड़ा सा, मतलब बोले हैं कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, बोले हैं माइनस है लेकिन लिख दिए हैं कॉस, इसलिए हम बार बार अपना आंसर मिला के, हाँ जी बहुत बढ़िया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग। 9 यहीं पे कर ले क्या, आइए 9 हो जाता है कभी कभी भैया,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 फिर से हम इसे y मान लेंगे। क्या है ये? log sin x है, सॉरी log ऑफ log x है। इसका डेरिवेटिव 2 बार चाहिए, तो पहले एक बार कर लो, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहां चेन रूल लगाओ, इस log का करोगे तो सामने वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय log। फिर इस log के बाद इस log का करोगे तो 1 बाय एक्स हो जाएगा। यानी अगर आप ठीक से देखें तो ये ज्यादा कुछ नहीं, ये dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स ही लिखा हुआ है। जी सर। चलिए वापस एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिवीजन रूल का यूज कर लेते हैं। तो भैया ये हो जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो डिवीजन रूल में नीचे वाले का स्क्वायर करो, कर दिए। फिर नीचे वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर माइनस 1, ऊपर वाले को छोड़ो, 1 को छोड़ दिए और नीचे वाले का डेरिवेटिव करो। तो यहां तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो पहला का डीसी करो, दूसरा को छोड़ो log x। फिर प्लस दूसरा का डेरिवेटिव करो 1 बाय एक्स, अब पहला को छोड़ो यानी x। तो कितना हो गया? ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये x से ये x कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। कितना आ गया? आ गया माइनस log x प्लस 1 और नीचे आ गया x इंटू log x का होल स्क्वायर। जी हाँ, नोट कर ले इसको भी, यही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही आंसर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर ले प्लीज। पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10। फिर से हम इसे y मान लेते हैं। साइन ऑफ log x है, ये साइन ऑफ log x है। चल अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा भैया dy बाई डी एक्स। पहले साइन का करो तो cos हो जाएगा, अंदर वाला वही लिख दो, इनटू फिर साइन के बाद log का करोगे तो 1 बाय एक्स हो जाएगा। मतलब अगर आप ठीक से इसको लिख लें तो ये है cos log x अपॉन x। ओके, आइए फिर से करते हैं डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। लगाइए यहां पर डिवीजन रूल। तो क्या कहता है डिवीजन रूल? नीचे वाले का स्क्वायर कीजिए, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। अगर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो पहले cos का कीजिएगा, तो cos का हो जाएगा कितना? पहले cos का कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस साइन log x। फिर cos के बाद log का कीजिएगा तो 1 बाय एक्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले का डीसी कर लिए, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए तो x का हो जाएगा 1। भैया डिवीजन रूल यही ना होता है, नीचे का स्क्वायर करो, नीचे को छोड़ के ऊपर का डीसी करो, फिर माइनस ऊपर को छोड़ के नीचे का डीसी करो। तो ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गया। कितना बचा? ये बच गया आपका माइनस साइन log x माइनस cos log x और अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया। मन करे तो अपना माइनस कॉमन कर लीजिएगा, अब मन नहीं करे तो कोई बात नहीं, ऐसे मुस्कुराइएगा।
ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 11 की बात करते हैं। पॉज करें, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में खुद दिया है y इक्वल टू, हम इस बार y मान नहीं रहे, क्वेश्चन खुद दिया है y इक्वल टू 5 cos x। अगर आपके पास किताब है तो आप देख भी पा रहे होंगे इतना, और सिद्ध करने के लिए बोला है प्रूव दैट। अगर आपके पास किताब अगर है तो बार बार अगर हम जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हमको लिखना पड़ जाएगा, है ना। अगर थोड़ा सा अगर आप हमारा हेल्प कर सकते हैं तो इतना ही कीजिए कि आप अपना किताब अपने पास रखिएगा। एक बार ना हम करके दिखा देते, एक लिख देते, पहले एक लिख देते, प्रूव दैट, एक लिख देते हैं, प्रूव दैट d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स 0, ये प्रूफ करना है। अब सुनिए, ये दिया है और ये प्रूफ करना है। तो मित्र गौर कीजिए, जो प्रूफ करना है उसमें डिमांड किस डेरिवेटिव का है, किस अवकलज का है। अगर आप गौर से देखेंगे तो d2y बाय dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब द्वितीय कोटि अवकलज है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसे हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और तब यहां रखेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। मतलब प्रूफ वाले सवाल में जो प्रूफ करना है उसको देख के पता करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट कितनी बार करना है। तो जैसे यहां पता चल रहा है साफ साफ कि सर डिफरेंशिएट यानी अवकलज 2 बार करना है, तो कीजिए 2 बार इसका, कीजिए। आइए 2 बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले 1 बार करो तो y का हो जाएगा बाबू dy बाय dx इक्वल 5 कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो -5 साइन बोलेंगे, और -3 तो प्योर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। एक बार और कर ले प्लीज, ये हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल्स -5 हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। देखो क्वेश्चन मिसप्रिंट कर देते हैं हम, फिर से क्वेश्चन हम फिर से मिसप्रिंट लिखे, है ना। यहां पे ना 3 sin x है, 3 sin x है, तब ये बोला है प्रूफ करने के लिए। चलिए ओके, तो पहले वापस इसका कर लो। 5 कांस्टेंट cos का हो जाएगा तो -5 साइन, फिर -3 कांस्टेंट बाहर और साइन का हो जाएगा cos। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में यहां भी लगा हुआ था मित्र, छूट गया था हमसे। उसका इसका कर दीजिए वापस फिर से, अरे समझे, 5 कांस्टेंट बाहर cos का हो गया माइनस साइन, फिर -3 कांस्टेंट बाहर साइन का हो गया cos, और फिर से इसका कीजिए तो -5 कांस्टेंट बाहर साइन का हो गया cos, फिर -3 कांस्टेंट बाहर और cos का होगा माइनस साइन, तो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा साइन। चलिए बहुत ही प्रेम से इसका डेरिवेटिव 2 बार हो गया। अब जो प्रूफ करना है उसके LHS को लेके बढ़िए, अब जो प्रूफ करना है उसके LHS को लेके बढ़िए। तो बताइए LHS क्या लिखा हुआ है। LHS लिखा हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y, ये लिखा हुआ LHS। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -5 sin x, सॉरी -5 cos x
-5 cos x अब प्लस 3 sin x, फिर प्लस बगल में कौन है y, और y तो क्वेश्चन में ही दिया है, देख लो d2y/dx² का रख दिया वैल्यू, और बगल में है y, और y का वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दिया है, कितना दिया है 5 cos x और -3 sin x। बहुत बढ़िया, प्लस का 5 cos माइनस का 5 cos कैंसिल हो गया, प्लस का 3 sin माइनस का 3 sin कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0, और ये आपका RHS यानी प्रूफ हो गया। जी हाँ मित्रों, देख लीजिए, देखिए ठीक है, मतलब जो प्रूफ करना है उसमें जितने डेरिवेटिव का जरूरत है वो निकाल के LHS में रख दो, प्रूफ हो जाएगा। नोट कर ले तो प्लीज। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। राधे चल, क्वेश्चन नंबर 12, प्यारे y इक्वल टू cos इनवर्स x लिखा हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि फाइंड कीजिए, बार बार हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा किताब अपने पास रख लीजिए। कहता है कि d2y/dx² फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y। सुनिएगा, इसको सॉल्व करके d2y/dx² निकालना है, किसके टर्म में y के टर्म में। इसको हल करके d2y/dx² निकालना है y के पदों में, y के टर्म में, y के पदों में। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप d2y/dx² निकालेंगे तो उस आंसर में केवल y दिखना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए। इसका आंसर y के टर्म में चाहिए, y के पदों में चाहिए। इसका यह मतलब हुआ जब इसको सॉल्व करके लाओगे तो आंसर में केवल y दिखना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए। मतलब हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस 2 बार डिफरेंशिएशन में x ना दिखे, y दिखे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आंसर में केवल y रहना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, एक काम करो, यहीं से x का निपटारा शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें x तो लाना नहीं है आंसर में। तो शुरू कर दीजिए। कैसे? तो भैया cos इनवर्स को इधर ले आओ तो सिंपल cos y हो जाएगा। ओहो सर, cos y इक्वल टू x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन y, और फिर y का हो जाएगा dy/dx। वेरिएबल चेंज है ना इसलिए, और x का हो जाएगा प्यारे 1। अब अगर आप यहां से dy/dx निकालोगे तो भैया dy/dx का जो आंसर आ जाएगा 1 - साइन y। ये डिवाइड में चला गया। उसके बाद अगर आप गौर करें तो dy/dx 1 साइन को कोसेक कहा जाता है, तो ये माइनस कोसेक y हो जाएगा। अब एक बार आप इसे और डिफरेंशिएट कर ले प्लीज। तो अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx का हो जाएगा d2y/dx²। चलिए आइए इधर डिफरेंशिएट करते हैं। तो माइनस बाहर हो जाएगा, अंदर में कोसेक y का करो तो कोसेक y का हो जाएगा माइनस कोसेक y इंटू कॉट y इंटू dy/dx। फॉर्मूला याद है कि भूल गए? कोसेक का फॉर्मूला माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है। कोसेक का डेरिवेटिव, ये माइनस बाहर में रखे हैं कॉमन करके, अब कोसेक के फॉर्मूला में खुद का माइनस होता है, तो कोसेक का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट। लेकिन वेरिएबल चेंज था
तो y का भी हम कर दिए dy बाई डी एक्स। अब ये हो गया भैया माइनस माइनस प्लस कॉसेक y इंटू कॉट y इंटू कौन है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का ये जो वैल्यू है रख दीजिए, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है माइनस कॉसेक y, यहां रख दीजिए माइनस कॉसेक y हमने रख दिया। तो बताइए कितना हो गया कॉसेक इंटू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर माइनस रहेगा बाहर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। देख लीजिए, देख लें, ये आंसर में सिर्फ और सिर्फ y है, x का नामो निशान नहीं है। देख लीजिए, यही हमको करना था कि आंसर में सिर्फ सिर्फ y आना चाहिए था, और वही हुआ है। एक बार मिला लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। देख लीजिए, तो इसको सॉल्व करके हमें इसका आंसर निकालना था, वो भी y के टर्म में। तो देखो सिर्फ y के टर्म में आंसर आ गया। नोट कर ले प्लीज, घबराइएगा मत। यहां लास्ट में dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम यहां से रख दिए हैं। जैसे देखिए, अगर मान लो 1 बजे से, ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, क्या आपको कहना पड़ेगा कि सर दोबारा एक बार और बताइए? तो कुछ नहीं कीजिए। अगर मान लो कोई पॉइंट अगर एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आया, तो वीडियो को बैक कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यही तो फायदा है ना? चलिए, और वीडियो को बैक करिएगा तो हमको बुरा भी नहीं लगेगा, है ना? मान लीजिए ऑफलाइन क्लास में हो सकता है कि आपने टीचर से दोबारा पूछा और उनको बुरा लग गया, यहां तो नहीं लगने वाला, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, लेकिन कोशिश ऐसा रखो कि एक बार में इतना गौर से ध्यान रखो इस पर कि एक बार में ही समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल्स 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अगर आप देखेंगे तो हमें ये प्रूफ करना है। अगर आपके पास किताब है तो आपको पता चल रहा होगा कि इसका आंसर आपको 0 लाने के लिए बोला गया है। प्रूफ करके इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर 0 लाने के लिए किसका किसका डिमांड है। तो हमने आपको हायर डेरिवेटिव यानी पिछला वीडियो में y2 का मतलब बता दिए हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, द्वितीय कोटि अवकलज होता है। और y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी प्रथम कोटि अवकलज होता है। y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी अगर आपको यह प्रूफ करना है तो पहले इसको, अगर आपको यह प्रूफ करना है तो इसको सॉल्व करके 2 बार डिफरेंशिएट का आंसर निकालना पड़ेगा, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जरूरत है। y2 को ही कहते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें, इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो तैयार हो जाए बाबू, इधर करेंगे 2 बार डिफरेंशिएट। तैयार हो जाए, आइए। तो y का हो जाएगा प्यारे dy बाई डी एक्स। चलिए 3 है कांस्टेंट बाहर, cos का हो जाएगा माइनस साइन log x। चेन रूल लगा रहे हैं, तो cos का हो गया माइनस साइन log x, फिर cos के बाद log का करोगे तो 1 बाई x हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। प्लस फिर 4 कांस्टेंट बाहर, साइन का करोगे तो साइन का करोगे तो cos log x हो जाएगा। ओके, फिर साइन के बाद log का करोगे तो 1 बाई x हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, है ना? चलिए, अगर एक बार अगर आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो
अगर देखेंगे ये ठीक से तो क्या हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा भैया -3 साइन log x इंटू 1/x, बहुत बढ़िया। फिर +4 इंटू कॉस log x इंटू 1/x। जी हाँ, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया dy/dx। एक बार और करिए, एक बार और करिए प्लीज। तो ये हो जाएगा d2y/dx²। चलिए करते हैं। तो फिर से -3 यहां है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक फंक्शन ये है और दूसरा 1/x है, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। कीजिए। तो पहला का डीसी करोगे तो साइन का करोगे तो हो जाएगा cos log x, फिर साइन के बाद log का करोगे तो 1/x। पहला का डेरिवेटिव हो गया, दूसरा को छोड़ दीजिए 1/x, फिर प्लस दूसरा का डेरिवेटिव तो 1/x का हो जाएगा -1/x², और पहला को छोड़ दीजिए साइन log x। चलिए इसका काम हो गया। अब यहां पर आइए, फिर से यहां पे 4 है कांस्टेंट बाहर, और फिर से यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल पे आ रहे। तो पहला का करो, इसका करोगे तो cos का हो जाएगा -sin log x, cos का हो गया, फिर log का करोगे तो 1/x। तो पहला का हो गया, पहला का डीसी हो गया, दूसरा को छोड़ दीजिए 1/x, फिर प्लस दूसरा का डीसी तो 1/x का हो जाएगा -1/x², और पहला को छोड़ दीजिए तो cos log को छोड़ दिए, cos log x को छोड़ दिए। बहुत बढ़िया सर, है ना। पहला का डेरिवेटिव किए, दूसरा को छोड़ दिए, पहला का डेरिवेटिव किए, दूसरा को छोड़ दिए, फिर दूसरा का डेरिवेटिव किए, पहला को छोड़ दिए। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। यहां भी पहला का डेरिवेटिव किए, दूसरा को छोड़ दिए, फिर दूसरा का डेरिवेटिव किए और पहला को छोड़ दिए। अब थोड़ा सा अरेंज कीजिए। अगर आप थोड़ा अगर हमको कैलकुलेशन में मदद कर दें तो मजा ही आ जाएगा, है ना। देखो क्या मदद करोगे आप, थोड़ा संभाल लेना प्लीज, आइएगा, ठीक है। यहां देखो, थोड़ा संभालिएगा यहां पे। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो देखो इस टर्म में भी 1/x² है, 1/x² यहां भी है, यहां भी 1/x² है, और यहां भी 1/x² है। मतलब इसमें भी 1/x² है, देख लो 1/x इंटू 1/x 1/x² आ जाएगा। इसमें भी 1/x² है, देख लो, इसमें भी 1/x² है, देख लो, इसमें भी 1/x² है, देख लो। कहने का मतलब सब में 1/x² है, तो आप 1/x² को प्लीज कॉमन कर ले। तो 1/x² को हमने कॉमन कर लिया, सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी कॉमन कर लिया। ओके, अब ये -3 से करो अंदर मल्टीप्लाई, तो -3 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3 cos log x। भैया ये तो कॉमन हो चुका है, 1/x² कॉमन हुआ है, माइनस तो बचा हुआ रहेगा, तो -3 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो +3 sin log x हो जाएगा। लाजवाब सर, लाजवाब। अब यहां आए, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 sin log x हो जाएगा। ये तो कॉमन हो गया 1/x²। फिर 4 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x² कॉमन हुआ है, माइनस तो बचेगा, तो 4 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -4 cos log x। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, हो गया। चलिए अब छोटा सा कैलकुलेशन कर दें और हमारा काम हो जाएगा। छोटा सा कैलकुलेशन कर दें, किधर कर दें, अच्छा देख ले तो उधर है क्या, दिख रहा है क्या, थोड़ा ऊपर कर लेंगे इसको हम, दिख तो रहा है। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, आइए। चलिए ये देखो, ये 1/x²,
इंटू 1/x² ये वाला -3 cos log x और -4 cos log x, माइनस में 4 गो cos log x और माइनस में 3 गो, तो माइनस में 7 cos log x हो गया प्यारे। ओके सर, फिर प्लस में 3 sin log x और माइनस में 4 sin log x, तो 3 में से 4 गया तो माइनस sin log x बचेगा। बहुत बढ़िया, ये आपका d2y/dx² आ गया। एक काम और कर लो, ये जो dy/dx है ना, इसे dy/dx में आप 1/x कॉमन कर लीजिए क्योंकि हो रहा है कॉमन, तो 1/x कॉमन करोगे तो ये -3 sin log x आ जाएगा। इसमें से अगर 1/x कॉमन करोगे तो ये 4 cos log x आ जाएगा। देख लीजिए सबका वैल्यू आ गया। और इसी dy/dx को कहा जाता है y1 और इसी d2y/dx² को कहा जाता है y2। तो y1 भी आ गया, y2 भी आ गया। अब जो प्रूफ करना है उसमें जाके हम सबको रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लें प्लीज, इसको पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें। चलिए, तो क्या प्रूफ कर रहे हैं देखिए, तो जो प्रूफ करना है उसका हम LHS लिख रहे हैं। तो LHS है x² y2 प्लस xy1 अब प्लस y, ये हमारा LHS है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए भैया x² इंटू y2 का जो वैल्यू है, y2 का जो वैल्यू है 1/x² इंटू ये है y2, देखो ये है y2 है ना, देख लीजिए क्या लिखा हुआ, 1/x² -7 cos log x माइनस sin log x है। ओके, फिर प्लस x इंटू y1 का वैल्यू है 1/x, y1 का वैल्यू ये है आपका y1, इसका -3 sin 4 cos, मतलब -3 sin log x अब प्लस 4 cos log x। सबका वैल्यू पुट कर रहे बस, और कुछ नहीं कर रहे। और फिर बगल में कौन है, y प्लस y का मतलब क्वेश्चन, y का वैल्यू ये क्वेश्चन है, ये है आपका y, 3 cos 4 sin, 3 cos 4 sin। तो हमने सबका वैल्यू यहां लाके रख दिया, 4 sin सबका वैल्यू हमने यहां लाके सॉल्व कर दिया। अब कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बताओ बचा क्या, बचा है -7 cos log x, फिर प्लस नहीं माइनस sin log x, फिर बचा -3 sin log x, फिर 4 cos log x, 4 cos log x, फिर 3 cos log x, और फिर प्लस 4 sin log x। चलिए अगर आप गौर करें, आइए पहले cos वाले को देख लीजिए, तो माइनस में यहां 7 गो cos है, अब प्लस में देखो क्या गो cos है, तो प्लस में 4 cos अब प्लस में 3 cos, तो प्लस में 7 cos, प्लस में 7 cos माइनस में 7 cos कट गया, ये सब मिलके आपस में कट गया। अब साइन वाले को देख लो, तो माइनस में 1 माइनस में 3, तो माइनस में 4 साइन अब प्लस में 4 साइन, तो ये तीनों मिलके भी कट गया। तो बताइए फाइनल आंसर आपका आ गया 0, और यही तो हमें करना था प्रूफ। ये आपका RHS हो गया प्यारे, ये हो गया RHS प्यारे। ओके, नोट कर लो, पॉज करें, नोट करो।
चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम अब लोग 14 की। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14। y इक्वल टू ए ई का पावर mx फिर b e का पावर nx। अगर आप 14 नंबर क्वेश्चन का अगर जो प्रूफ करना है अगर वो देखें, अगर किताब आपके पास है तो उसमें भी देखिए गौर करके आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, द्वितीय कोटि अवकलज निकालना पड़ेगा। मतलब इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। किताब देख लीजिए, जो प्रूफ करना है उसमें सेकंड डेरिवेटिव का डिमांड है। तो चलिए हम इसे करते हैं 2 बार डिफरेंशिएट। बोर्ड पर ध्यान देना नाम से। चलिए अगर एक बार करोगे तो y का हो जाएगा dy बाय dx। चलिए a हमारा कांस्टेंट है बाहर और फिर से एक्सपोनेंशियल है, तो हु बहु लिख करके बेस का लॉग लोगे और फिर पावर वाले का करोगे। तब पावर वाले का करोगे तो mx का कितना हो जाएगा, m हो गया। यहां भी b हमारा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, फिर ये एक्सपोनेंशियल है तो हु बहु करोगे। एक्सपोनेंशियल को हिंदी में चरघातांकी कहते हैं। हु बहु लिखोगे, फिर बेस का लॉग लोगे, फिर पावर वाले का करोगे तो nx का कितना हो जाएगा, n। यानी आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि आपका जो dy बाय dx है वो ये आ गया। भैया log e का वैल्यू 1 होता है तो a इंटू m, यानी am e के पावर mx हो गया। यहां भी log e का वैल्यू 1 तो bn e के पावर nx हो गया। चलिए करिए डिफरेंशिएट एक बार और, तो dy बाय dx का कितना हो जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर बराबर। फिर से यहां am है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, e के पावर mx का फिर से वही होगा। हु बहु लिख करके बेस का लॉग लेंगे, फिर पावर वाले को करेंगे तो mx का हो जाएगा m। फिर यहां भी bn कांस्टेंट बाहर करो, e के पावर mx का हु बहु लिखेंगे, बेस का लॉग लेंगे, फिर पावर वाले का करेंगे तो nx का हो जाएगा n। ओके, यानी फाइनली अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो d2y बाय dx स्क्वायर जो है आपका प्यारे आ गया। log e का वैल्यू 1 तो m को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा am स्क्वायर e का पावर mx प्लस log e का वैल्यू 1 तो n को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा bn स्क्वायर e के पावर nx। देख लो आ गया, dy बाय dx भी आ गया और d2y बाय dx स्क्वायर भी आ गया। अब हमें जो प्रूफ करना है उसका हम LHS लेके बढ़ते हैं। इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। आप पहले इसे पॉज करके नोट कर लें प्लीज। आइए अब जो प्रूफ करना है उसका हम LHS लिखने जा रहे हैं। जो प्रूफ करना है उसका हम LHS लिखने जा रहे हैं। तो भैया LHS में लिखा हुआ है d2y बाय dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy बाय dx। ओके प्यारे, और प्लस mny ये लिखा हुआ है। LHS है, रखिए सबका वैल्यू। तो d2y बाय dx स्क्वायर का वैल्यू ये है, ये आपका d2y बाय dx स्क्वायर ये रख दीजिए वहां पर। तो ये हो जाएगा आपका am स्क्वायर e के पावर mx, ये हो जाएगा bn स्क्वायर e के पावर nx, फिर माइनस m प्लस n। dy बाय dx का वैल्यू ये है आपका dy बाय dx, ये रख दीजिए। कितना हो जाएगा, am e के पावर mx
बी एन ई का पावर एन एक्स, फिर प्लस m इंटू एन, बगल में कौन है y, y मतलब क्वेश्चन, ये आपका y, ये आपका y रख दीजिए, a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx, सबका वैल्यू हम प्यारे आराम से पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा a m स्क्वायर e के पावर mx बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। ओके, करे सॉल्व। अब देखिए माइनस एम माइनस एन है, करो इसमें मल्टीप्लाई, एक बार पहले माइनस एम से करो इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस एम से अगर इसमें करोगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, फिर माइनस एम से इसका भी करोगे तो माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस एन हो जाएगा, तो माइनस एन से अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स आ जाएगा, फिर माइनस एन से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एम एक्स हो जाएगा। और यहां समझो भैया, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस एम और ये माइनस एन हो जाएगा, एक बार माइनस एम से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर एक बार माइनस एन से इसमें मल्टीप्लाई किया तो एक बार ये आ गया और एक बार ये आ गया। ओके, अब यहां एम एन से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां आप एम एन से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम एन ई के पावर एम एक्स, और अगर यहां मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बी एम एन ई के पावर एन एक्स। बहुत बढ़िया। अब देखिए कट हो रहा है बहुत कुछ, प्लस में ए एम स्क्वायर माइनस में ए एम स्क्वायर, प्लस में बी एन स्क्वायर माइनस में बी एन स्क्वायर, माइनस में बी एम एन प्लस में बी एम एन, माइनस में ए एम एन प्लस में ए एम एन, सब तो कैंसिल हो गया प्यारे, तो हमारा आंसर आ गया 0, यानी RHS प्रूफ हो गया जो करना था। नोट कर लें इसको, देख लीजिए, कुछ नहीं, बस पुट करने के बाद अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर देते हो तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की बात करते हैं, पॉज करके नोट कर लें पहले इसको। चलिए 50 बोल रहे 15। आइए तो क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग करेंगे बात। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, y इक्वल टू है 500 e का पावर 7x प्लस 600 e का पावर माइनस 7x है। ओके, अगर आप बुक देख पा रहे हैं तो जो प्रूफ करना है वो ये है, इसका प्रूफ करने वाला छोटा है तो हम लिख देते हैं, प्रूफ करना है d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 49y, ये प्रूफ करना है, ये बराबर ये प्रूफ करना है। तो भैया ठीक है, ये बराबर ये प्रूफ करना है, लेकिन करना तो 2 बार डिफरेंशिएट है, तो करो 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो पहले एक बार करोगे तो dy बाय dx इक्वल्स 500 है कांस्टेंट बाहर, e के पावर 7x, फिर से वही एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी है, तो हूबहू लिख करके बेस का लॉग लोगे, फिर पावर वाले का करोगे तो 7x का हो जाएगा 7, यहां भी 600 कांस्टेंट बाहर, फिर से एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी है, तो हूबहू लिख करके बेस का लॉग लोगे, और फिर पावर वाले का करोगे तो माइनस 7x का हो जाएगा -7, कांस्टेंट बाहर रहेगा और x का 1 हो जाएगा, -7x में -7 है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का हो जाएगा 1। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले प्लीज, अगर थोड़ा सा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं, ये 500 रहने दीजिए, इंटू 7 भी रहने दीजिए, इंटू ई का पावर 7x, बाद में थोड़ा कॉमन करने में आसानी होगा। इसमें 500 रहने दिए, 7 भी रहने दिए, और ये तो अपना जगह पे log e1 हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, तो 600 रहने दीजिए, ये वाला 7 भी रहने दीजिए, और e के पावर -7 भी रहने दीजिए, और log e का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। कुछ नहीं किए, मल्टीप्लाई नहीं किए, बस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं किए, ताकि बाद में हमें कॉमन करने में आसान हो। चलिए एक बार और करते हैं डिफरेंशिएट। अगर एक बार और करोगे डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा भैया d2y/dx²। आइए 500 और इंटू 7 कॉन्स्टेंट है, बाहर रख लिए, फिर से e के पावर 7 का हूबहू होगा, बेस का लॉग लेगा, आप पावर वाले का करेगा तो 7x का हो जाएगा 7, फिर माइनस 600 इंटू 7 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, फिर से e के पावर -7 का करेगा तो हूबहू लिखेगा, बेस का लॉग लेगा, और फिर पावर वाले का करेगा तो -7x का हो जाएगा -7। देख लो आंसर आ रहा है, ये बराबर है d2y/dx² बराबर 49y प्रूफ करना है। देख लेना आंसर आ रहा है, देख लो आंसर आ गया है। तो d2y/dx² इक्वल्स ये है 500 इंटू 7 इंटू 7 49 हो गया, और e के पावर 7x रहने देते हैं, log e1 हो जाएगा, हटा दो, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 600 रहने दो, और 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, इंटू e के पावर -7x रहने दीजिए, और log e का वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ गए? अरे भैया ये रहने दिए, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए 49, ये भी रहने दिए, और इसका वैल्यू 1, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया भैया प्लस, 600 को रहने दिए, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए 49, और e के पावर -7x रहने दिए, और log e हुआ 1। अब क्या करो, अब गौर करो, 49 इसमें भी है, 49 इसमें भी है, कॉमन कर लो। अगर 49 कॉमन कर लेते हो तो बताओ क्या बच जाएगा, 500 e के पावर 7x बचेगा प्लस, और अगर यहां से 49 कॉमन करते हो तो ये दोनों बचेगा, मतलब 600 e के पावर -7x। अब देख लो आंसर आ गया, ये हो गया प्यारे 49, ये हो गया 49, और अच्छे से देखो ये जो चीज लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ये वही है जिसे क्वेश्चन में लिखा गया है y। देख लो ये वही चीज है जिसे क्वेश्चन में लिखा गया है y, तो क्या हम इसको हटा के y रख सकते हैं? ओके, तो हमने यहां पे y रख दिया, तो देख लो प्रूफ हो गया, देख लो प्रूफ हो गया। d2y/dx² का वैल्यू 49y आना चाहिए था, देखो प्रूफ हो गया। ले समझा? देख लो, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिए और प्रूफ भी हो गया। ओके, नोट करें इसको पॉज करके। अब समय को देखते हुए, समय कह रहा है कि अब हम हो चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज में प्यारे 2 क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, उसको हम आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। और लास्ट में यही रहेगी बात, आप सभी लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सब होता है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। बोर्ड का तो बिल्कुल डर नहीं है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो, और साथ साथ अगर आप कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा एग्जाम दे करके। तो चलिए आज की कहानी को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, और लास्ट में हम यही कहेंगे कि अगर आप सभी को अगर हमारा काम, ये ऑफिसर मैथ्स चैनल का अगर काम पसंद आता है तो जरूर हमारे इस चैनल को सपोर्ट दिखाइएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, और लास्ट में यही
कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।